मेरे परमेश्वर, आज की मीटिंग आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मेरे परमेश्वर, तू छू पूरी रीति से, पूरे पाखरू से एक एक जन को, पवित्र आत्मा एक एक लोगों को मेरे परमेश्वर तू छू ले आज यीशु मसीह के नाम में। तेरा अद्भुत सामर्थ्य, तेरा अद्भुत वर्ड आज इनके लाइफ में वो प्रकट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु जी, इनके कानों को, इनके हृदय को, इनके मन को तू खोलेगा। आज तू इनसे बातें करेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, हमने मांगा, आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। जिनका हम वचन को सीखेंगे, ओके, कोई हम पार्टी और शादी में नहीं आए, ओके, हाँ, सभी जन हम सामने आ जाएंगे। परमेश्वर के अद्भुत वचन को हम, उसके रूह को हम देखेंगे। ऐसा ना करे कि हमारी वजह से कई लोग सीख लेते हैं, ऐसा वो म्यूट है तो हम भी म्यूट हो जाते हैं, ओके ना, ऐसा नहीं। परमेश्वर के काम को हम और अद्भुत तरीके से हम सीखेंगे। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। इन जीसस लॉर्ड, हालेलुया। ले ब्रोना माराबो शेखरेबे, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। थैंक यू प्रभु का अद्भुत शांति के लिए, उसका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। ओके, तो आज हम उस वचन को हम देखेंगे जो परमेश्वर हमारे जीवन में वो करना चाहता है। सो आज हम सब रेडी है उसके वचन के लिए रेडी है। यस, हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, प्रभु आप सभी को आशीष करे। तो इन दिनों में आज हम बहुत परमेश्वर के उन कार्यों को देख पा रहे हैं जो परमेश्वर का बहुत काम अद्भुत रीति से हो रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कई ऐसे लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं जो उनका जीवन आज आप देखें, संसार में आपको सुनने को मिल रहा होगा कि संसार आज कौन सी परिस्थिति से गुजर रहा है। हालेलुया। आप देख रहे हैं कि एक घर में, एक फैमिली में, कई लोग में आज प्रेम नहीं है, वो भाव नहीं है। जो प्रेम के साथ उन्होंने एक जीवन बिताया, प्रेम के साथ उन्होंने रहा, वो प्रेम आज वो उनमें दिख नहीं रहा है। क्योंकि आज वो प्रेम इसलिए नहीं कि पाप इतना बढ़ गया है, इतने गुनाहों से लोग भरे हुए हैं, इतने अपराधों से लोग भरे हुए हैं कि उनका जीवन से शैतान ने प्रेम को निकाल दिया है। वचन कहता है उसके जीवन से वो मेल मिलाप, समझ रहे आप, मेल मिलाप का जो आत्मा है, जो पाप से दूर करती है, परमेश्वर के नजदीक लेकर आती है, आज वो मेल मिलाप शैतान लोगों के जीवन से वो चुरा लिया है, फैमिली से चुरा लिया है। हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कुछ वर्ड के द्वारा, कुछ वचन के द्वारा, कि आज हमें सीखने की ज़रूरत है कि संसार में देखो, संसार में आज क्या क्या हो रहा है। और ये तो अभी नॉर्मल है, आने वाले समय में इससे भी बहुत भयानक चीज़ों को आप देखोगे। न्यूज़ में आप देख रहे हो कैसे लोगों की परिस्थिति है। यही परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर हमसे कई हजारों वर्षों पहले, जब से मानव जाति की उत्पत्ति नहीं हुई थी, ये आकाश पृथ्वी नहीं बना था, तब परमेश्वर ने कुछ लोगों से बातें किया और हमें और आपकी रचना की। मैं कुछ बस थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक वचन के द्वारा जो आज आपसे परमेश्वर कुछ बातें करना चाहता है। उत्पत्ति के आरंभ में, जगत की जब सृष्टि हुई, मानव जाति की जब उत्पत्ति हुई, तो मानव जाति जो है वो पाप से, ध्यान से सुनिएगा, आज विषय बहुत सारा था, लेकिन आज ये विषय पर हमें बहुत जरूरी है बात करना। ध्यान से सुनो, ध्यान से, रिस्पेक्टफुली एकदम। परमेश्वर आज हमसे और आपसे कुछ बताना चाहता है कि आज मनुष्य जो है वो नाश की ओर, प्रजा जो है वो नाश की ओर, विनाश की ओर वो जाते जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, आज वो लोगों के जीवन में आज ऐसी परिस्थितियां क्यों आ रही है। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, बनाया, बाइबल बताती है, उत्पत्ति 5 में लिखा, उत्पत्ति 2:7 में लिखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। उत्पत्ति 5 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सुंदर सा वचन लिखा है। बस मैं थोड़ा सा पढ़कर आपको बता दूं। और फिर आदम की जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया और नर नारी कर
उसे सृष्टि की और उन्हें आशीष दिया और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। सो परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर कहता है कि उन दिनों में परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, पूरी सृष्टि में बनाया और परमेश्वर ने कहा तुम फलो फूलो और बढ़ो। लेकिन बाइबल कहती है कि वहां पर जो आदम था, परमेश्वर की आज्ञा को ना माना। आपने सारी चीज कहानियों को आपने सुना है, मैं वो उतना कहानी डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ और अद्भुत जो वचन है जो परमेश्वर ने दिया है आज के लिए, मैं उस पर टॉपिक पर आना चाहता हूं। तो ये थोड़ा सा जो पीछे हमें प्रीव्यू में जाना हमें बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर ने वहां पर जब उसे बनाया, वहां पर उसको अच्छे तरीके से अच्छे जगह पे रखा, अदन की वाटिका में रखा, लेकिन परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया ये न खाना, तो मेरी आज्ञाओं में रहना। परमेश्वर ने उसे वो दृष्टि दी थी जो आत्मिकता का था, आत्मा से वो भरा हुआ था, हालेलुया। लेकिन जब उसने पाप किया तो पता है, पाप जो है परमेश्वर से लोगों को दूर कर देता है। जब वो आदम और हवा ने वहां पर पाप किया तो परमेश्वर की दृष्टि से वो दूर हो गया और वह जो नहीं देख सकता था अब वो देखना स्टार्ट कर दिया। सुनो मेरी बात को, परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम्हें अच्छे और भले और बुरे का ज्ञान, है ना, भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा। और यही चीज शैतान उसको उस समय भटकाया। सो बाइबल बताती है, वहां पर वचन कहता है कि वहां पर आदम को और हवा को जब सर्प ने भटकाया, परमेश्वर से उसे दूर रखा, तो जब उसने आज्ञाओं को तोड़ा, आज्ञाएं, आज की जो विशेष वचन है आज्ञा के ऊपर आधारित है कि हमारा जो जीवन है हम परमेश्वर में कैसे आज्ञा के प्रति में परमेश्वर में हम बढ़ते जाएं। तो परमेश्वर ने वहां पर आज्ञा रखी, लेकिन आज्ञा का वहां पर आदम और हवा ने कोई उसका मोल नहीं समझा। बाइबल यही बताना चाहती है कि तुम देखो अपने पूर्वजों को, उसने आज्ञाओं को तोड़ा तो वह परमेश्वर की दृष्टि से दूर हो गया। और दृष्टि से ही दूर नहीं हुआ, जो परमेश्वर का भलाई का काम उसके जीवन में था, जो परमेश्वर के अनंत काल का जीवन, जो अनंत काल वो जीवन को अच्छे और भले के साथ में वो जी सकता था, उसके जीवन में ना कोई कष्ट थी, ना कोई बीमारी थी, ना कोई प्रॉब्लम था, हर एक चीज खाने का बंदोबस्त था। परमेश्वर ने तो सिर्फ वहां का अदन की वाटिका दिया था कि तुम उसे देखना, देखभाल करना, बस एक छोटा सा काम था। लेकिन पता है उस आज्ञाओं को तोड़ दिया और उस आज्ञाओं को तोड़ने के बाद ये छोटा सा काम के ऊपर भी वो निर्भर, वो ईमानदार नहीं रह सका। और वो ईमानदार न रहने के कारण परमेश्वर के दृष्टि से वो दूर हो गया। सो आज हमें वो देखने की जरूरत है कि आज हम इस बड़े संसार में पापों से भरी हुई दुनिया है, पूरी भरी हुई दुनिया है। आपके आजू बाजू के लोग पापों में, आप कंपनी में जाते वहां पर पापों में, आप रास्ते में देखेंगे वहां पर लोग पापों में फंसे हुए, आपके घर परिवार में, फैमिली में कई लोग ऐसे पापों से जीवन जी रहे। आप समझ रहे हैं कि आप एक ऐसा इस दुनिया में है कि चारों तरफ पाप ही पाप है, लेकिन उसमें से परमेश्वर ने आपको चुना और वहां पर रखा है, वहां पर आपको तैयार किया है। सो हमें ये बहुत जरूरी है, जानने की आवश्यकता है कि उस समय अदन की वाटिका में आप जानते हैं वहां पर कोई दूसरा पुरुष नहीं था, कोई दूसरा मनुष्य नहीं था जो वो पाप कर सकता था, वो गुनाह कर सकता था, वह व्यभिचार कर सकता था, वो दाख मधु पीने वाला, वो दारू शराब पीने वाला हो, या तो गाली गलौज करने वाला, मारपीट करने वाला, वो वहां पर सिर्फ वो दो ही प्राणी थे, आदम और हवा। सुनो ध्यान से, आदम और हवा सिर्फ दो प्राणी थे और वहां पर कोई आजू बाजू में कोई लोग ऐसा नहीं था जो उसे इन्फ्लुएंस में आकर वो भटक जाए। तो उन परिस्थितियों में जब आदम और हवा भटक सकता है, वो पापों में घिर सकता है, परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हो सकता है, तो आप जो अभी जीवन जी रहे हो, कौन सा जीवन जी रहे हो?
आप जो अभी इन हालातों में प्रतिदिन का जीवन जो आप जी रहे हो, वो जीवन में आप देखते हो, आप कंपनियों में जाओ, कारखाना में जाओ, नौकरी में जाओ, रास्ते में जाओ, बस में जाओ, ऑटो में जाओ, ट्रेन में जाओ, कोई सामान भी लेने जाओ, आज उनका चरित्र देखो। आपके आजू बाजू में लोग कैसे हैं, आपके सामने के लोग कैसे हैं, पता है आप चारों तरफ पापों से घिरे हुए हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको उन चारों तरफ से पापों से घिरे हुए बीच में आपको परमेश्वर ने चुनकर तैयार किया है। आपको अपने नाम के निमित्त आपके पापों को, आपके गुनाहों को क्षमा किया, आपको चुना है। क्यों पता है? क्यों पता है? परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि उस समय भी जब नूह का समय था और परमेश्वर ने देखा, हम नूह के समय में जब हम जाते हैं तो थोड़ा हम देखते हैं कि नूह के समय में जब हम देखते हैं तो मानव जाति का अपराध गुनाह इतना भर चुका था, इतना गुनाहों से भर चुका था, इतने पापों से भर चुका था। पता है उसका जीवन पहले कैसा हुआ करता था, उसकी आयु कैसी हुआ करती थी? 965 वर्ष, 930 वर्ष, 850 वर्ष, 750 वर्ष का जीवन हुआ करता था। लेकिन बाइबल कहती है, ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है यहाँ पर बहुत सुंदर वचन लिखा है, यहाँ पर आपको 6 में लिखा कि कहता है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है और इसकी आयु 120 वर्ष की होगी। 6 में लिखा, उत्पत्ति 6 में 120 वर्ष की होगी। हालेलुया, समझ रहे? 120 वर्ष की होगी। 120 वर्ष कहां, उसकी आयु 930 वर्ष हुआ करता था, 807 वर्ष हुआ करता था। और वहां पर परमेश्वर कहता है, वहां पर 742 वर्ष हुआ करता था। ये परमेश्वर का इतना बड़ा काम था। उन समयों में, उन दिनों में इतनी आयु हुआ करती थी, लेकिन वो आयु क्यों घट गई, क्यों कम हो गई? क्यों? हमने कभी इस चीजों पर मनन किया है, चिंतन किया है? बस हम सिर्फ क्या करते, हम बाइबल पढ़ते, प्रार्थनाएं करते और बस चर्च में आना है तो आते हैं, टाइम खत्म, बस हमारा कोई ध्यान नहीं है कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। कुछ हमें सीखने की आवश्यकता है, उन पूर्वजों, उन पहले जीवन से हमें सीखने की आवश्यकता है कि पहले की आयु इतनी हुआ करती थी, पहले लोग इतने आशीषों से भरा जीवन जिया करते थे, उनका जीवन 800 वर्ष, 900 वर्ष, इतने वर्ष हुआ करता था, लेकिन उनकी आयु घटकर 120 वर्ष की क्यों हो गई? क्यों परमेश्वर ने वहां कहा कि 120 वर्ष की इनकी आयु हो जाएगी? कभी हमने इस चीजों के ऊपर मनन ही नहीं किया है, कभी ध्यान से ही नहीं देखा है। हालेलुया, समझ रहे मेरी बातों को? परमेश्वर क्या बताना चाहता है, समझ रहे? ध्यान से हमें समझने की जरूरत है, वचन को सीखने की जरूरत है। पता है, उसी में से एक व्यक्ति था, उसका नाम था हनोक। हनोक के बारे में आप जानते हैं। और हनोक परमेश्वर के साथ में चलते चलते 300 वर्ष परमेश्वर के साथ चला। कितना वर्ष? 300 वर्ष। और 300 वर्ष परमेश्वर के साथ चलने के बाद परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आप जानते हो, बाइबल कहती है, यहाँ पर बहुत सारा ऐसा वचन लिखा है, इस प्रकार से का आयु 962 वर्ष, तत्पश्चात वो मर गया। हनोक उठा लिया गया। मतसूएल 187 वर्ष का हुआ, है ना? ऐसे कर करके यहाँ पर आप पढ़ेंगे, मतसूएल का कुल आयु 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। उन्हीं में से ऐसे लोग हैं जो 900 वर्ष जिया, 800 वर्ष जिया, लेकिन उन्हीं में से एक व्यक्ति था हनोक, जिसका उम्र 350 वर्ष प्रभु के साथ चला और वो उठा लिया गया। वो मरा नहीं, वो क्या हो गया?
को जीवित उठा दिया परमेश्वर के साथ। सुनिए ध्यान से, ऐसे लोग, जब हमने पहले आदम और हवा के बारे में देखा, तो आदम और हवा को परमेश्वर ने जब अदन की बाग में रखा, तो वहां पर कोई ऐसा मानव जाति नहीं था कि उसे तंबाकू खाने का एक्सपीरियंस बता सके, उसे व्यभिचार करने का एक्सपीरियंस बता सके, उसे शराब पिलाने का एक्सपीरियंस बता सके। सिर्फ एक बातों से वो भरमा गया, एक बातों से वो परमेश्वर से वो दूर हो गया। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। आप और हम जो इस जीवन में, इस दुनिया में जो हम जीवन जी रहे हैं, इस दुनिया में चारों तरफ पाप से भरी हुई सृष्टि, पाप से भरी हुई ये लोग आपके आजू बाजू में, आपके सामने, आपके इधर, आपके उधर। आप सोचो कि उनमें आप कैसे बने रहोगे, उनमें आप कैसे खड़े रहोगे, उनमें आप कैसे तैयार रहोगे, उनमें आप कैसे तैयार रह पाओगे? ये सवाल है आपका। हालेलुया। अपने आप से सवाल करिए। आप थोड़ा भी 1% इधर से उधर होते, आप भटकाए जाएंगे शैतान से। शैतान आपको भटका देगा। इसलिए बाइबल कहती है कि शैतान द्वार पर खड़ा है। हालेलुया। शैतान द्वार पर खड़ा है फाड़ खाने के लिए। जब अदन ए बाग में आदम और हवा को एक सर्प, एक शैतान उसको थोड़ी सी बातों में भटका सकता है, तो आप और हम कौन सी बात में है? सुनिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। समझ रहे हैं आप बहुत अच्छा स्पिरिचुअल आप जीवन जी रहे हैं, आप अच्छे प्रार्थना करने वाले हैं, आप अच्छा स्पिरिचुअल लाइफ में आप अपने जीवन को जी रहे, बहुत सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर पा रहे क्या? आप अपने बुद्धि के ऊपर कंट्रोल कर पा रहे क्या? आप अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल कर पा रहे क्या? यह बहुत जरूरी है। चारों तरफ से आपको शैतान चाहता है कि उसको गिरा दे, आपको शारीरिक रूप से गिरा दे, आपको आत्मिकता में जो आप बढ़ रहे हो, आत्मिकता को डाउन करे कि आप पाप में बढ़ जाओ। आपको कोई लोग, ऐसे लोग मिलेंगे, आपके कोई संगति में ऐसे लोग मिलेंगे, आप गुस्से करने वाले हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेशन में हो जाओगे, आप नफरत करने वाले हो जाओगे, और आपको शैतान वहां से आपको गिरा देगा। ये शैतान का काम है, उसकी योजना ये है। ये इन दिनों में हमें बहुत संभलने की बहुत जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। क्या रक्षा कर? अपने मन की रक्षा कर। शैतान आपके मन को ज्यादा, आपके मन के ऊपर अटैक करेगा, और आपके मन में वो ज्यादा ऐसी बातें डालेगा, आपके मन को परमेश्वर से अलग लेकर जाएगा। अरे हमने बहुत प्रेयर कर लिया, हमने बहुत वचन में चल दिया, बहुत कलीसियाएं कर ली, बहुत आराधना कर ली, कुछ नहीं होता है। अरे सब कुछ होता है। मैं बताता हूं आपको कैसे होता है। इन दिनों में बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को संभाले, अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे, अपने आप को देखे कि मैं कौन सा जीवन और कैसा जीवन ये जी रहा हूं। आज देख रहे हैं एक परिवार में, पति पत्नी में, माँ बाप में, बेटे और माँ बाप में कुछ भी प्रेम नहीं है, कुछ भी मेल मिलाप नहीं है। ये क्या हो रहा है? पता है आपको क्या हो रहा है? अदन बाग में आदम ने कहा स्त्री ने मुझे दिया था फल को, वो उसके ऊपर ब्लेम लगाया। स्त्री कहती है कि मुझे सर्प ने दिया, वो उसके ऊपर ब्लेम लगा रहा है। एक दूसरे के ऊपर लोग ब्लेम लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लोग इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन अपने मन की रक्षा नहीं कर रहे। वो मुझे भटका दिया, वो मुझे भरमा दिया, वो मुझे ऐसा कर दिया, वो मुझे ऐसा कर दिया, मैं तो इसमें ऐसा गिर गया। अरे कोई आपको गिरा नहीं सकता जब तक आप अपने मन की रक्षा कर रहे हो, आप अपने आप में तैयार हो। कोई भी आपको, कोई शैतान की ताकत नहीं जो आपके बाल को भी एक निकाल सकता है यीशु के नाम से। यस, समझ रहे हैं? वह आपके ऊपर निर्भर करता है।
आप ये सोचते हैं कि मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ, मैं प्रेयर नहीं कर पाता हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, अरे अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब शैतान से भरे हुए हैं। अगर मन में, अगर प्रेयर में नहीं हो, इसका मतलब है कि शैतान से भरे हुए हो। निकलो इस जगह से बाहर, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के नजदीक आओ, उसकी आग से भरो, उसके सामर्थ्य से भरो। एक लोग एक दूसरे के विरुद्ध, ये मेल मिलाप कहां गया, ये प्रेम कहां गया, ये आदर कहां गया आज लोगों के जीवन से। आज एक दूसरे की बात सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। ये क्या हो गया है आज, क्या हो गया है आज? आज एक दूसरे का आदर करने के लिए लोग तैयार नहीं है, क्या हो गया है आज? आज लोग अगुआ की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। चर्च में आते, प्रेयर करते, लेकिन उसने कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे मेरे जीवन में क्या करना है, नहीं करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो गया है आज? शैतान क्या कर रहा है आज? आप जान रहे हैं आपके जीवन में, आप पहले अच्छे प्रेयर करने वाले थे, आप अच्छे प्रार्थना करने वाले, आप अच्छा ब्लेस से भरे हुए, आत्मिकता से भरे हुए गीत गाने वाले, उत्साह था आपके अंदर, आनंद था, लेकिन आपका आज आनंद ठंडा हो गया है, आज उत्साह ठंडा हो गया है लोगों के जीवन में। क्यों हो गया है? क्यों हो गया है? क्यों? क्योंकि शैतान आपको, आपके जीवन को बर्बाद करना चाहता है, आपकी परिस्थितियों को बदतर बनाना चाहता है। लेकिन एक है जो आपकी रक्षा कर रहा है, आपकी सहायता कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है। वो नहीं चाहता कि आप गिरे, आप परेशानी में हो, आप टेंशन में हो, आप चिंताओं में हो, आपका जीवन ऐसे ही आधे उम्र में खत्म हो जाए। आपके माइंड में, आपके विचारों में ऐसे गलत भावनाएं क्यों आते आज? ये शैतान की योजनाएं हैं जो आपके मन को कंट्रोल करके रखा है। आप अपने कंट्रोल में नहीं हो, आप प्रभु के कंट्रोल में नहीं हो। आप किसके कंट्रोल में हो रहे हो पता है? आपको शैतान ने कंट्रोल करके रखा है। आपको शैतान कंट्रोल करके रखा है। आपको प्रेयर में मन नहीं लगता, आपको प्रार्थनाएं में मन नहीं लगती, चर्चेज में मन नहीं लगता। ऐसे ही लोग थे, 900 वर्ष जिया, 800 वर्ष जिया, लेकिन फिर भी पाप और गुनाह करने के बाद उनकी आयु 120 वर्ष के ऊपर आ गई। क्यों आ गई? आने के लिए उन्हें मन नहीं लगता था परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और वचन यहां पर कहता है, यहोवा ने देखा मनुष्य की बुराई बढ़ चुकी है, मनुष्य बुरा होने लगा है, उसके अंदर पाप बढ़ने लगी है, उसके अंदर मेरे प्रति में कोई प्रेम नहीं है, मेरे प्रति में कोई आदर नहीं है, कोई मेरा आदर नहीं कर रहा है। और यहां पर लिखा, परमेश्वर कहता है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई होता है। उत्पत्ति 6 और 5 में आपने पढ़ा, मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह विचार उत्पन्न बुरा ही होता है, बुराई होता है। आपके मन में शैतान इतनी बुराई को क्यों लेकर आ गया है? क्यों आपको मन नहीं लगता? क्यों आपको प्रेम करना मन नहीं लगता? क्यों आपको एक दूसरे का आदर करना अच्छा नहीं लगता? क्यों कलीसिया में मन नहीं लगता? क्यों प्रेयर में, क्यों वचन में मन नहीं लगता? कभी आपने इस चीजों के ऊपर चिंतन किया है? ये करवाट वचन है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। मैंने ये चीज अपने लाइफ में मैंने महसूस किया है और वो चीज को देखा है और मैंने किया है, इसके ऊपर काम किया है। मुझे क्यों मन नहीं लगता और क्यों नहीं लगेगा और कैसे लगाना है, वो मेरा काम है, मैं करूंगा। ये पास्टर का, ये अगुआ का काम नहीं है। अगुआ आपको अगुवाई कर सकता है, आपको वचन बता सकता है, आपके लिए प्रेयर कर सकता है, आपको अच्छे रास्ते पर लेकर चल सकता है, लेकिन आपको आपके मन का कंट्रोल अगुवाई के हाथ में नहीं होता, पास्टर के हाथ में नहीं होता, वो आपके हाथ में होता है। आपके मन का कंट्रोल आपको पसंद क्यों नहीं आता है, वो आपको सोचना पड़ेगा। आप क्यों ठंडे हो गए? क्यों आपका मन ठंडा हो गया है? क्यों हम पापों में भरे? हमें अनर्थ की बातें बहुत पसंद आती है, बाहर की बातें बहुत पसंद आती है, लेकिन अंदर की बातें हमें पसंद नहीं आती है। क्यों पसंद नहीं आती है? क्यों पसंद नहीं आती?
वचन की बातें पसंद क्यों नहीं आती है? यहाँ पर लोगों को पसंद नहीं आया। परमेश्वर ने क्या कहा? यही सब देखकर उसका आयु क्या हो गया है? अब जो बढ़ गया है, अब जो बढ़ा था, अब उसकी आयु 120 वर्ष की हो गई है। यस। और यहाँ पे लिखा, उसके मन में जो भी कुछ उत्पन्न होते हैं वो बुरे विचार ही उत्पन्न होते हैं। बुरा विचार ही होता है। आज लोगों में देखो कितने बुराइयों से भरे हुए, कितने पापों से, कितने गुनाहों से भरे हुए लोग हैं। आज आपके आस पड़ोस में होंगे, आपके आजू बाजू में लोग होंगे पूरे बुराई से, पूरे पापों से भरे हुए। लेकिन आप धन्य हैं कि परमेश्वर ने आपको चुनकर पसंद किया है और आपको अलग रखा है। और आपको आपके मन के ऊपर कंट्रोल करना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका कार्य है। ये ना हो कि परमेश्वर का दंड लोगों के ऊपर आकर भड़क उठे। परमेश्वर का वचन कहता है, नूह से परमेश्वर ने बातें किया, अरे नूह, लोग पाप से भर गए, गुनाहों से भर गए। और बाइबल कहती है कि मैं पछताया मनुष्य को बनाने से, लेकिन वचन कहता है फिर भी उसने फिर भी नहीं छोड़ा हमें और आप। परमेश्वर इतना प्रेम किया हमसे और आपसे। और बाइबल कहती है यहां पर बाइबल कहती है कि नूह से परमेश्वर ने बातें की, नूह को कहा ऐसे ऐसे काम करना, यहां पर जल प्रलय आएगा, यहां पर पूरी लोग नाश हो जाएंगे, एक भी लोग ना बचेंगे। और वहां पर बाइबल कहती है बहुत सारे लोग नष्ट हो गए, मारे गए, कोई नहीं बचा वहां पर। वही बचा जो परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दिया था कि तू अपने साथ इन लोगों को अपने अंदर रखना। अंदर, परमेश्वर कहता है अंदर आ। हालेलुया। वो जहाज का मतलब है कि परमेश्वर का अनुग्रह है आपके ऊपर। परमेश्वर कहता है अरे उस दरवाजे से मेरे पास आ जा, मेरे अंदर आ जा। यस, आ जा मेरे अंदर। तू बाहर मत खड़ा रहे। बाहर की दुनिया भी माहौल इतना बेकार है, इतने पापों से भरे हुए, तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तू नष्ट हो जाएगा। ऐसा ना हो कि तेरा भी नंबर उसमें आ जाए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो मैंने अगुआ से, नूह से बातें किया है कि ये जहाज बना और जहाज के अंदर आ, अरे तू जहाज के अंदर आ जा, तू उस घर के अंदर आ जा, उस परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर आ जा। परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि जो आज आप सीख रहे हो, परमेश्वर कहता है अंदर आ जाओ, परमेश्वर के पास, परमेश्वर के नजदीक आ जाओ, वो आपको बचाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता है, वहां पर जब 40 दिन तक वो बारिश होती रही, पता है वो सूखने के लिए, वो सूखने के लिए कितने महीने लग गए? बाइबल कहती है 10 महीने से ज्यादा वहां पर लग गए। हालेलुया। कितना? 10 महीने से ज्यादा वहां पर लग गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर फिर परमेश्वर ने उन लोगों से बातें की, और परमेश्वर ने उन लोगों से बातें की। और पता है जब वहां पर नाश हो गया लोग, तब परमेश्वर, जब वो जल सूखने लगा, जब वो फिर निकाले गए उस जहाज से बाहर, तब फिर भी परमेश्वर ने क्या कहा पता है, जिन लोगों को मैंने छांट कर अलग किया है, अब उनमें से फिर मैं जाति बनाऊंगा, अब उनमें से फिर मैं तेरे लोगों को इस पूरे देश में फैलाऊंगा। और पता है नूह से 3 बेटा उत्पन्न हुआ था। क्या हुआ था? कितना बेटा उत्पन्न हुआ था? बोलिए 3। कितने बच्चे? 3। पहला का नाम था सेम, दूसरा का नाम हाम, और तीसरा का नाम येपेत। ओके, 3 नाम था। हालेलुया। और परमेश्वर वहां पर, बाइबल कहती है वहां पर फिर परमेश्वर 7:17 में लिखा, 8:17 में लिखा है, वहां पर लिखा कि जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सब को अपने साथ निकाल ले। आ पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो, और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाए। हालेलुया, पृथ्वी पर फैल जाए। फिर भी परमेश्वर वहां लोगों को नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने प्रेम किया। फिर परमेश्वर कहता है अब मैं फिर से ये नया सृष्टि, नया जगह से, नए लोगों के द्वारा ये नई सृष्टि उत्पन्न करूंगा। यहां से नए लोग तैयार होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर क्या कहना चाहता है, आपके जीवन से क्या कहना चाहता है?
वो ये कहना चाहता है कि तुम फूलो फलो और पृथ्वी पर बढ़ जाओ। जब आप उसकी आज्ञा के अंडर रहते हैं, जब उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं, आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम में ये वर्ड है, कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता परमेश्वर में बढ़ने से। यस, हालेलुया। आप बढ़ते जाओगे, आप फलते जाओगे, आप परमेश्वर के अनुग्रह में एकदम आनंद के साथ बढ़ते जाओगे यीशु के नाम। उन विचारों को छोड़कर जो परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य के अंदर विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। आज हमें और आपको जानने की जरूरत है, क्या आपके मन में बुरा विचार उत्पन्न होता है? अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने लोगों के लिए। यही सब चीज से तो परमेश्वर कहना चाहता है, इससे तू बाहर आ। तेरे जीवन से ये मेल मिलाप शैतान निकाल लिया है। तेरा मन परमेश्वर के कंट्रोल में है कि तेरा मन उस शैतान के कंट्रोल में है जो तुझे चलाना चाहता है। आज छोटी छोटी बातों में हमें गुस्से, नफरत, मार पीट, लड़ाइयां इतने हो जाते हैं। ये क्या है? पाप नहीं तो और क्या है? बहुत सारे लोग मसीह में रहने के बाद भी निर्बुद्धि के जैसे जीवन जीते, निर्बुद्धि के जैसा जीवन जीते। परमेश्वर कहता है ऐसा तुम जीवन जियोगे, एक तो तुम्हारा आयु कम हो गया और आज देख रहे हो लोग आधी उम्र में खत्म हो रहे। कैंसर है, ट्यूमर है, ये बीमारी, वो एक्सीडेंट, वो ऐसा और खत्म, दुनिया खत्म हो गई। परमेश्वर आपको और हमें चाहता है बचाना। परमेश्वर आपको और हमें दीर्घ आयु का जीवन दिया है, दीर्घ आयु का जीवन। आपको जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि तुम मेरे संग संग चलना, तुम मेरे संग संग चलना, मैं तेरे संग संग चलूंगा। तो परमेश्वर आपके संग चल रहा है। क्या परमेश्वर के संग आप चल पा रहे हो? परमेश्वर ने तो अदन के बाग से जब उन दोनों को निकाला, उसके बाद भी परमेश्वर उसके साथ। यस, वहां पे पाप किया फिर भी परमेश्वर हमारे साथ। फिर भी कह रहा है फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। हालेलुया, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। आप जब यहां पर जब आप पढ़ते हैं, यहां पर लिखा उत्पत्ति 9 और उसके 7 में क्या लिखा? और तुम फलो फूलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुत याद से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। जिनका भी आवाज चालू है प्लीज आवाज को म्यूट करेंगे, आवाज म्यूट करिएगा सभी जन, आवाज म्यूट करेंगे। हाँ, ओके। फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर फिर वहां पर कह रहा है फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर फिर भी वहां पर कह रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। वो आपसे कहना चाहता है, वो आपको बहुत आदर, बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, समझ रहे आप उसके वचनों को? नूह के समय में सारे लोग नष्ट हो गए, खत्म हो गए, लेकिन परमेश्वर ने उसके 3 पुत्र के द्वारा पूरे मानव जाति ने, पूरे सृष्टि को वहां से फैलाया, फिर से बढ़ाया, फिर से लोगों में लेकर गया। लेकिन पता है फिर उसमें से उसका जो पुत्र था, एक का नाम कनान था, उसने फिर पाप कर लिया और वहां से सांप उसके ऊपर चलने लगा। श्राप श्राप श्राप, नूह ने श्राप उसे दे दिया, फिर पाप बढ़ गई। आज लोगों का मन इतना कमजोर हो चुका है, उसकी हृदय, उनकी बुद्धि इतनी कमजोर हो चुकी है कि आज छोटी सी छोटी बात शैतान में आपको भरमा दे रहा है। क्या हमारा जीवन है। हालेलुया, ओ प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे आप? छोटी छोटी बात, छोटी छोटी बात ना शैतान आपको भरमा देता है।
उसने आपको ऐसा बोला, आपके आदमी ने, आपके पत्नी ने, आपके माँ बाप ने, आस पड़ोस के लोगों ने, वो फ्रेंड ने, वहाँ काम पे लोगों ने, वो रिक्शे वाले ने, वो ऑटो वाले ने, वहाँ के लोगों ने, इतनी छोटी छोटी बात आपके अंदर इतनी करवाहट भर देगा, शैतान से आप दूर हो जाओगे और शैतान आपके नजदीक आ जाएगा, परमेश्वर से आप दूर हो जाओगे। शैतान तो यही चाहता है कि आपको परमेश्वर से दूर करे, लेकिन परमेश्वर चाहता है आपके ऊपर अनुग्रह करना, परमेश्वर चाहता है आपको अपने नजदीक रखना। इसलिए तो नूह के द्वारा परमेश्वर ने वहां पर कार्य किया और परमेश्वर ने वादा किया, देख मैं फिर ये ऐसा जल प्रलय न लाऊंगा। तो उसने कहा, प्रभु कोई चिन्ह होगा? परमेश्वर ने कहा, हाँ देख ये चिन्ह होगा। हालेलुया। एक चिन्ह दिया, क्या लिखा? 15 से पढ़ेंगे, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और जीवित शरीरधारियों प्राणों के साथ बंदी है उसको मैं स्मरण करूंगा, तब ऐसा जल प्रलय न होगा। यस, जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारियों प्राणियों के बीच बंधी है। यस, परमेश्वर ने वाचा किया, नूह से, लोगों से वाचा बांधा, वायदा किया, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। और आप जानते हैं वो दिन और आज का दिन कभी ऐसा नहीं आया। आप जानते हैं कभी भी परमेश्वर ने इस जल प्रलय के द्वारा पूरी दुनिया को नहीं डुबोया, कभी खत्म नहीं किया। परमेश्वर पता है, बाइबल कहती है कि एक चिन्ह मैं तुम्हें दूंगा जो धनुष होगा। आप जब देखेंगे बादल घिरे हुए होगा, जब 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 बारिश होती होगी, वहां पर आप देखेंगे एक धनुष का टाइप वहां पर रंग बिरंगे निकलती है। हाँ, हम लोग जब छोटे थे हम पूछते थे मम्मी पापा से, ये क्या है, ये कैसा कलर निकलता है, ये क्या चीज है? लेकिन ये तो हमें नहीं पता कि ये बाइबल के द्वारा लिखा गया, ये परमेश्वर की वाचा है। आज जब हम मसीह के ऊपर विश्वास किया, जब हमने पढ़ा, आज हमें पता चल रहा है, अरे वो वाचा जो नूह के समय में परमेश्वर ने वाचा बांधी थी लोगों से, ओ परमेश्वर आज भी हमें वो दिखाता है। हालेलुया, आज भी हमें। क्या आप परमेश्वर से वाचा बांधने के लिए तैयार है कि परमेश्वर कैसा भी कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपसे दूर न होऊंगा, मैं प्रार्थना में कभी कमजोर न होऊंगा, उपवास में कभी कमजोर न होऊंगा, प्रार्थना में कभी भी मेरे जीवन में आलस ना आएगी, चर्च में आने में कभी आलस ना आएगी, चर्च में जाने में कोई आलस ना आएगी। परमेश्वर कभी भी मेरे जीवन में, कभी भी मेरे मन को शैतान ना भरमा सकेगा, क्योंकि तू मेरे साथ है और तू मेरा सहायक है। हालेलुया, यस, हालेलुया। आपने देखा है मेरी सेवा जब से चालू हुई, मेरी सेवा जब से स्टार्ट हुई है, आप जानते हैं एक भी संडे हमने कभी कहा हो मैं संडे नहीं आऊंगा, मेरा बहुत काम है, बहुत अर्जेंट है, मैंने ये कभी बहाना ना बनाना परमेश्वर के सामने। मैंने बहाना नहीं बनाया, मैंने जो वादा किया है परमेश्वर से, मैं उस पर चलने की आज भी कोशिश कर रहा हूं। वादा पूरा नहीं किया है, यस, वादा पूरा नहीं किया है, मैं कोशिश कर रहा हूं परमेश्वर के वचन पर उसकी आज्ञाओं को पूरा करने की, कि परमेश्वर मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में कोई ऐसा दिन ना आए जो वाचा मैंने आपसे बांधी है, जो वादा मैंने आपसे किया है, वो वादा से मैं दूर हो जाऊं। परमेश्वर से वाचा बांधना, परमेश्वर से वादा करना कि परमेश्वर का प्रकोप आपके ऊपर, लोगों के ऊपर कभी भड़क ना उठे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, लोग नाश क्यों हो रहे हैं? क्यों आज घर परिवार में मेल और मिलाप नहीं है? क्यों लोग नियंत्रण नहीं है? क्यों एक प्रेम में नहीं बढ़ रहे? क्यों वो वचन में आशीषित नहीं हो रहे? आज क्यों नहीं हो रहे? क्यों ब्लस नहीं हो रहे? आप मसीह के वचनों में पढ़ने के बाद भी आशीष नहीं हो रहे? क्यों? क्योंकि आपने अभी तक
परमेश्वर के काम को अपने जीवन में लाइटली लिया ही नहीं है। उसे लाइटली लो, आत्मा के द्वारा उसे ग्रहण करो, शरीर के द्वारा। वचन कहती है शरीर ये नाश होने वाली है, ये नाश हो जाएगी। हम और आप जितने पैसे कमाते हैं ना, ये पैसे, ये धन, ये संपत्ति सब यहाँ पर खत्म हो जाएगी। हमारा बुद्धि, हमारा पैसा, हमारा धन, हमारा संपत्ति कुछ नहीं जाने वाला है, हमारा जाएगा। तो प्रभु ने कहा तो वो धन पृथ्वी पर नहीं, वो धन स्वर्ग में इकट्ठा कर, वो धन देखकर मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। उसके द्वारा वो आपको प्रतिफल, उसको इकट्ठा करो, उसको इकट्ठा करना है तो उसको इकट्ठा करो। उसके प्रकोप से, उस शैतान की हर एक योजनाओं से बचो अपने जीवन में। आज मसीह में रहने के बाद भी आज वो कमजोर है। मैं बार बार एक चीज को आपके साथ में दोहरा रहा हूं, क्यों? आपकी आत्मा के अंदर वो आवाज जाए, धक से लगे, धक्का जिसको बोलते हैं ना, धक्का लगना, वो लगे अंदर हृदय में, और वो जाग जाओ नींद से आप, कि आप जितना प्रेयर करने वाले हो उतना से नहीं, और प्रेयर करना है, और प्रार्थना करनी है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप जितना प्रेयर करने वाले होगे, जितना परमेश्वर के लिए काम करने वाले होगे यीशु के नाम से, वो जितनी भी कितनी बड़ी पहाड़ क्यों ना आए, परमेश्वर आपके सामने से वो पहाड़ को तोड़ देगा, वो बिखेर देगा, वो नष्ट करेगा आपके जीवन से। आपको एक आनंद का जीवन, एक सामर्थ्य जीवन देगा यीशु मसीह। कौन क्या कर रहा है उसके ऊपर ध्यान न लगाना। पतरस ने ध्यान लगाया, पीछे आंधी थी, वो पानी के अंदर डूब गया। पता है, उसने वाचा बांधी थी। यीशु मसीह ने उसे कहा था, अरे हाँ मैं तुमसे वाचा बांधता हूँ, तू आएगा, तू नहीं गिरेगा। लेकिन जो उसने वाचा बांधा वो डर गया, वो वाचा को तोड़ दिया। पतरस जब चलने लगा उस पानी पर, उसने पीछे मुड़ कर देखा, उस आंधी को, तूफान को जो पीछे उसे आ रहा था। उस परमेश्वर को नहीं देखा जो परमेश्वर उसके सामने खड़ा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर को निहारो, परमेश्वर को देखो। ये परिस्थिति को मत देखो, ये अपने जीवन में जो कुछ हो रहा है उसे मत देखो, परमेश्वर को निहारो। अरे परिस्थिति बनाने वाला ही आपके साथ है, तो परिस्थिति को देख क्यों रहे हो आप? यस, हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं किस्मत में होगा वो हो जाएगा, है ना? कितने लोग कहते हैं किस्मत में होगा वो हो जाएगा। कितने लोग बोलते हैं किस्मत में होगा हो जाएगा। बहुत लोगों का, हमारा भी जीवन ऐसा ही था, किस्मत में होगा हो जाएगा। सुनो ध्यान से, हालेलुया। किस्मत में होगा वो हो जाएगा, किस्मत पे छोड़ देते हैं, प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रेयर नहीं करेंगे, जो होने वाला वो होगा। अरे परमेश्वर ने किस्मत उस्मत कुछ नहीं आपके जीवन में रखा है। सुनिए ध्यान से, आप क्या कहना चाहते हो? आप किस्मत उस्मत कुछ नहीं होता है। आप अंधकार में पड़े हुए हो, अगर आपके जीवन में अगर माइंड में ये आ रहा है कि किस्मत में होगा तो हो जाएगा, किस्मत में होगा तो हो जाएगा, ऐसा कभी भी भूल में न रहना, क्योंकि किस्मत बनाने वाला ही आपके साथ है। यस, किस्मत बनाने वाला आपके साथ है। किस्मत पे भरोसा न रखना, किस्मत बनाने वाले के ऊपर भरोसा रखना, वो यीशु के ऊपर भरोसा रखना। किस्मत आपकी बदल जाएगी। किस्मत के ऊपर भरोसा न रखना। आपके किस्मत में प्रभु ने लिखा है, आपकी किस्मत में प्रभु ने बनाया है, और उसे कोई टाल नहीं सकता। समझ रहे हैं? उससे आपके बने हुए को कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये प्रभु की वाणी है। हालेलुया। इसलिए आप उसकी आज्ञा के द्वारा चलिए, आप उसकी आज्ञाओं के द्वारा, आप उसके वचन को अपने जीवन में, अपने लाइफ में प्रकट करिए और उसे मानिए, और अपने जीवन में उसे होने दीजिए जो परमेश्वर आपके लाइफ में करना चाहते हैं। इसलिए एक वचन मुझे याद आया, यिर्मयाह 23 में लिखा,
क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या लिखा है, पढ़िए यिर्मयाह 23:4। यिर्मयाह 23 और उसके 4 में बहुत सुंदर कलाम प्रभु ने लिखा है। क्या लिखा है सुनेंगे। यस, लिखा है, आप जो भटक जाते हैं, परमेश्वर ने आपको कोई नियुक्त करके, कोई तैयार करके आपके लिए रखा है। कोई परमेश्वर आपके द्वारा आपको अकेला नहीं छोड़ता। आपके लिए परमेश्वर ने कोई ऐसा लोग तैयार किया है कि आप उसके कहे हुए जो परमेश्वर का वर्ड है, जब वो आपको चलाए तो आप तैयार होकर चलेंगे, आप एक आशीष को देखेंगे। 4 में लिखा है, यहोवा की यह मैं उनके लिए एक ऐसा चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और वे ना तो फिर डरेंगी, न विस्मित होंगे, और ना उनमें से कोई खो जाएंगी। यहोवा की यही वाणी है। जो परमेश्वर ने आपको चरवाहा दिया है, जो अगुआ दिया है, बाइबल कहती है मैं उसे ऐसा दूंगा, जब तुम उसके वचन के द्वारा, जब उसके कहे हुए बातों के द्वारा जब चलोगे, जो वो मुझ में से लेकर तुम पर प्रकट करेगा। ओ बाइबल कहती है कि तुम खोओगे नहीं, तुम विस्मित नहीं होगे, तुम इधर उधर भटकोगे नहीं, तुम एक जगह रहोगे और परमेश्वर में बने रहोगे, और परमेश्वर तुम में बने रहेगा। और तुम में से कोई आनंद, परमेश्वर की आनंद जो तुम में है, शैतान कभी तुम में से छीन न सकेगा। यीशु के नाम में हालेलुया। यस, वो आनंद, वो सबसे बड़ा आनंद होगा, वो अद्भुत आनंद होगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर के पास आते हैं, वचन संहिता 138 और 8 में लिखा कहता है, जब आप उसकी आज्ञा, जब उसके वचनों पर चलते हैं, आपके लिए वो सब कुछ पूरा करेगा। लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। आपके लिए वो सब कुछ पूरा करेगा। यस। सो आज हमें चिंता नहीं होती, परमेश्वर सब कुछ पूरा करता है। आज अद्भुत रीति से परमेश्वर फैला रहा है और बढ़ा रहा है। मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि जितने शैतान की योजनाएं हैं, उससे दूर होकर परमेश्वर के निकट आइए, परमेश्वर के नज़दीक आइए। आपके जीवन से जो शैतान ने आपके जीवन से आनंद को, शांति को जो छीन लिया है, मेल मिलाप को जो निकाल लिया है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में फिर से वो मेल मिलाप आएगी, फिर से वो आनंद की मैं घोषणा करता हूँ, फिर से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ, फिर से मैं आपके लिए, आपके लाइफ के लिए एक स्पिरिचुअल की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। यस, आप आत्मिकता से बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। थैंक यू फादर।